जब तोते ने देखा कि मैना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और यहाँ का मौसम बहुत अधिक बदल गया है, जिसके कारण ठंड अधिक हो गई है और खाने की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि हमारा जीवन अब खतरे में आने वाला है। इसलिए वह तोता मैना से कहता है कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक हमें यहीं पे रहना होगा। लेकिन मैना ने कहा कि तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें यहाँ से उड़कर जाना होगा और देखना होगा कि कोई जगह अगर बहुत अच्छी है तो हम वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ठंड हो गई है। मौसम बदलने के कारण यहाँ खाने की समस्या भी बहुत अधिक हो गई है, हमें खाना नहीं मिल पा रहा है, पेड़ पौधे सूख गए हैं और अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे। तोता मैना की बात को समझ गया, इसलिए वह कहता है मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मैं अभी उड़कर जाता हूँ, दूर तक जाकर देखता हूँ कि कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं और खाने के लिए हमें मिल सकता है। तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो वह उसी वक्त उड़ जाता है। तोता बहुत दूर तक जाता है लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। बहुत दूर तक फैला हुआ यह जंगल जो कि बर्फ़ से बहुत अधिक सूख गया है, यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। वह और अधिक दूर जाता है और सोचता है कि शायद इससे आगे जाने में मुझे कुछ मिल सकता है। तोता काफ़ी दूर निकल गया, एक गांव में जाता है। उस गांव में लोग रहते हैं, वहाँ की फसल बहुत अच्छी थी, वहाँ पर खाने के लिए बहुत अधिक पेड़ लगे हुए थे, उन्हें फल की कोई चिंता नहीं थी। यह बात बहुत अच्छी लगी कि उसे वह जगह मिल गई जहाँ वह रुक सकता है। अब मैना को लाने की बात थी, इसलिए तोता उड़कर जाने लगता है। वह एक पेड़ को देखता है जिस पर बहुत अधिक फल लगे हैं, इसलिए वह उस फल को खाने लगता है। फल खाने के बाद नींद आ जाती है और सो जाता है, क्योंकि वह बहुत दिनों से भूखा था, जिसकी वजह से वह अपनी भूख को दूर कर पाया और अब उसे नींद आ गई थी। तोता सो गया, वह भूल गया कि मैना के पास जाना है। रात का समय था। जब तोते ने देखा कि रात हो गई है, अब वह उड़ नहीं सकता है, वह बहुत ही पछताता है। उसे लगता है कि उसे मैना के पास चला जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने खाने के लिए परेशान था। खाना खाने के बाद वह सो गया, जिसके कारण वह जा नहीं पाया। रात के समय वह उसी पेड़ पर बैठा हुआ यह और सोच रहा था कि मैना की तबीयत खराब है और मुझे उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर रुक गया, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। जब सुबह हुई तो वह तोता सोचने लगा मुझे उसके पास जाना चाहिए। तोता उड़कर मैना के पास जाता है और पहुँच जाता है। उसके बाद वह मैना से कहता है मुझे वह जगह मिल गई है जहाँ हमें जाना चाहिए, लेकिन मैना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रात में उसे और अधिक ठंड लग गई थी, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं सकती थी। तोता परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वहाँ पर रुकना बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए तोता सोचता है कि जब तक मैना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए तोता हर रोज़ उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ से फल लेकर आता है, क्योंकि दोनों भूखे नहीं रह सकते। तोते ने इस तरह मैना की तबीयत ठीक की, जिससे वह उड़ सकती है। उसके बाद तोता और मैना उस गांव में चले जाते हैं जहाँ पर तोता फल देखकर आया था। उसके बाद तोता और मैना उसी गांव में रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए कोई कमी नहीं थी। तोते ने बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से वह मैना की तबीयत को ठीक कर पाया। मैना के लिए यह हर रोज़ फल लेकर आता, जबकि वह गांव उस जगह से बहुत दूर पड़ता था। लेकिन इस तरह तोते ने मैना की सेवा की, जिसके बाद वह ठीक हो गई और वह खुशी खुशी उस गांव में रहने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।